तो जागी थी रानी लक्ष्मीबाई, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को मार भगाया, चमक उठी तलवार, बहनों जागो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। हम इस समय यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, हमको एक स्कूल दिखा है जो कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बुखारा, और यह 11 ब्लॉक का स्कूल है। और चूँकि आज हमारे देश की एक बहुत महान शख्सियत जिनको झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो झांसी की रानी के जन्मदिन को लेकर यहाँ बच्चों को कितनी जानकारी है, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, यहाँ के स्कूल में शिक्षकों से बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या यहाँ देखने को मिलता है, और बच्चों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कितनी जानकारी है, इस बारे में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। और झांसी की रानी का जन्मदिन इस विद्यालय में किस तरह से मनाया गया है और बच्चों को क्या जानकारी शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है। और चूँकि ये बहुत 11 ब्लॉक का मुझे लगता है सबसे अच्छा स्कूल है, और स्कूल की अगर हम व्यवस्था की बात करें, स्कूल के परिवेश की बात करें, तो आप देख सकते हैं स्कूल में टाइलीकरण है और अच्छी फुलवारी वगैरह है और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है स्कूल में। बाकी देखते हैं बच्चे किस तरह से हैं, बच्चे स्कूल में, और मैडम कुछ पढ़ा भी रही हैं। नमस्ते मैडम। आ जाए मैडम, आ जाए मैम। थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? कुछ पढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलते हैं क्लास में। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। और मैम, हम आज आए हुए हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश की एक वीरांगना झांसी की रानी का जन्मदिन है। तो थोड़ा सा हम बच्चों से जानकारी लेने आए हैं कि बच्चे किस तरह से जानकारी झांसी की रानी को किस तरह से जानते हैं। तो आपकी थोड़ी सी अनुमति हमको चाहिए बच्चों से बातचीत करने की। बिल्कुल बिल्कुल अनुमति है सर। अच्छा, जैसे कि अभी आप आए हो, आज हिंदी में इनका ये चैप्टर भी चल रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कैमरे को। अच्छा, यहाँ जिस तरह से हम बात कर रहे थे झांसी की रानी का जन्मदिन है, तो बेसिक के विद्यालय में, यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुखारा है, यहाँ बच्चों को बताया भी गया है झांसी की रानी के बारे में। तो देखते हैं बच्चों को कितनी जानकारी हुई है। बेटा, आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम तनिष्का पटेल है। अच्छा तनिष्का, रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हो? यस सर। वो कौन थी? सर वो महान वीरांगना थी, झांसी की महान वीरांगना। अच्छा, रानी कहाँ की थी वो? सर झांसी की। झांसी की। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी का जन्म कब हुआ था? सर 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। झांसी की रानी का कोई पाठ है आपकी किताब में? सर। अच्छा, किस नाम से पाठ है? सर झांसी की रानी के। अच्छा सर, तो झांसी की रानी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? जानते हैं झांसी की रानी के बारे में? अच्छा, झांसी की रानी को जो है बचपन में क्या नाम था उनका, किसको पता है? आपको पता है? अच्छा आप रुको, आपसे हम बात करेंगे अभी। झांसी। पहले आपका अपना नाम बताओ। साबिया। सर उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, उन्हें सब लोग प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। अच्छा, झांसी की बचपन की कोई कहानी आपको पता हो? बचपन में जो है लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी बचपन में, उनकी कोई कहानी हो बचपन की? जैसे हर लोग, सभी लोगों की बचपन की कुछ यादें होती हैं, तो कुछ किताब में लिखा हो, आपने पढ़ा हो, कुछ क्या पढ़ा था आपने? सर वो पहले बहुत शैतान थी, और वो बहुत, अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी तो वो किसी को छोड़ती भी नहीं थी, बहुत शैतान थी। छोड़ती भी नहीं थी? छोड़ने से मतलब क्या? सर छोड़ने से मतलब सर जैसे सर वो बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। युद्ध कला में निपुण थी। ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनकी ये खास बात थी कि बचपन से ही वो युद्ध कला में निपुण थी। अच्छा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और कोई कुछ जानता है? हाँ, आप क्या जानते हैं? आपका नाम बताओ पहले। जैस्मीन। जैस्मीन, क्या जानती हैं आप झांसी की रानी के बारे में? झांसी की रानी बहुत बड़ी वीरांगना थी। कोई कविता आपने पढ़ी हो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर? यस सर। कौन सी कविता पढ़ी? इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अच्छा, ये तो आपके किताब की कविता है ना? नहीं सर, ये पाठ की कविता है। अच्छा, पाठ की है। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बच्चों से भी हम पूछेंगे और बच्चे कितना जानते हैं। इधर लड़कों की तरफ हम आ जाते हैं। आपका क्या नाम है?
योगेश पटेल। योगेश पटेल, नाम तो बढ़िया नाम है, अच्छा नाम है। अच्छा, आप रानी लक्ष्मीबाई को कितना जानते हैं? जानते हैं, मतलब वो रानी लक्ष्मीबाई हमारी देश के लिए लड़ाई करी थी। उन्हें अंग्रेजों से, क्योंकि उनके वो पापा थे उनके, मतलब पिता तो खत्म हो गए थे, और उनने झांसी छीनने की कोशिश करी थी। किसने? अंग्रेजों ने झांसी छीनने की कोशिश करी थी, इसलिए उन्होंने मतलब लड़ाई शुरुआत करी थी। तो झांसी की रानी की कोई कविता आपको याद हो? झांसी की रानी की कविता याद है। कौन सी वाली सुनाओगे? सुनाएंगे। चमक उठी थी सन 57 की, चमक उठी थी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने कब पढ़ी थी? ये हमने क्लास 5 में पढ़ी थी। अच्छा, आपकी किताब में 8वें में कोई इस समय कविता है ऐसी झांसी की रानी? है एक। सुनाओगे? ये मतलब अभी तो ये चैप्टर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। कुछ पंक्तियां याद हो झांसी की रानी के ऊपर, लक्ष्मीबाई के ऊपर कोई पंक्तियां आपको याद हो, सुनाओ। इसकी मतलब अभी कोई कविता की पंक्तियां याद हो? कविता की एक तो आपने ये सुनाई चमक उठी सन 57 में, और कोई पंक्ति याद है? एक और भी याद है। कौन सी? सुनाओ। इस समाधि में छुपी हुई है एक राखी डेरी, जलकर जिसके स्वतंत्रता से दिव्य आरती फेरी। ये एक याद है। अच्छा, ये आपकी किताब में है? नहीं, ये हमारी किताब में नहीं है। कौन सी किताब में है? ये बहुत पुरानी है, मतलब उसकी अभी तक याद है, क्लास 5 की वो याद। अच्छा, झांसी की रानी के अलावा और कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने देश के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया? और किन किन का नाम याद है? किसी को याद है? आप बताओ। क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ, झांसी की रानी के अलावा और कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया? राणा प्रताप। और जी। अच्छा, और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो? सर क्या नाम है आपका? सर अभय सिंह। कोई नाम याद नहीं है आपको? अच्छा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हैं? ये सब क्रांतिकारी हुए नहीं हुए? तो आपको नाम याद नहीं है इनके? याद तो थे सर। क्यों नहीं बताए? और कोई नाम बता दो। दो नाम नहीं बता दिए सर। मोहनलाल करमचंद गांधी। मोहनदास गांधी जी का ये पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। यह तो गांधी जी का पूरा नाम था, जिनको प्यार। अच्छा, गांधी जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे? बापू। गांधी जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। और आज हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग? झांसी की रानी का। और अच्छा, झांसी की रानी को आप बताओ, बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था झांसी की रानी? झांसी की रानी को बचपन में मनु के नाम से पुकारा जाता था, और उनसे। आप सुनाइए बेटिया, सुनाइए। क्या नाम बेटा? सर नाम तनिष्का। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्लास टीचर हैं जी। मैम, आपका क्या नाम है? विमला देवी। आज आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बच्चों को बताया, क्या क्या बताया? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, और उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, वीरांगना थी, उन्होंने हमसे क्या क्या प्रेरणा हमको दे गई है कि महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जिस तरह से उन्होंने देखी है, इतनी विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को पीठ पर बांध के और अंग्रेजों से बराबर लड़ी, और आखिरी दम तक ये कहती रही कि मेरे शरीर पर अंग्रेजों का बिल्कुल भी हाथ टच ना हो, और वो जाके कहीं कूद गई थी। ऐसा हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है। और जैसे कि इनके द्वारा हमको एक संदेश मिलता है महिलाओं के लिए कि हमारा साहस जागता है कि जागो तो बहनों एक बार, जागो तो एक बार बहनों, जागो तो। जागी थी रानी लक्ष्मीबाई, जागी थी
झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को मार भगाया। चमक उठी तलवार बहनों जागो तो, चमक उठी तलवार बहनों जागो तो, जागो तो एक बार बहनों जागो। जागी थी रजिया सुल्ताना, जागी थी रजिया, जागी थी रजिया सुल्ताना, अंग्रेजों को मार भगाया, अंग्रेजों को मार भगाया। अंग्रेजों की मर गई नानी, अंग्रेजों की मर गई। चमक उठी तलवार बहनों जागो तो, जागो तो एक बार बहनों जागो। इन कहानी के माध्यम से बच्चों को ये संदेश देते हैं कि आप भी इस तरह बनो, किसी भी विषम परिस्थितियों में बिल्कुल मत घबराओ। सरकार ने भी हमारे लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि कहीं भी अगर आप अकेले फंस जाते हो तो इन हेल्पलाइन नंबर से आप अपनी सहायता ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर की बात की तो कोई बच्चा बताएगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, किसी को पता है? सर 1098, सर 1098। और सर और मोबाइल पे लगाए तो कैसे लगाओगे? सर वो डायल करेंगे पहले, उसमें जाकर हम 1098 मैम, फिर उसको लगाएंगे 1098। ठीक है, 1098 कौन सी हेल्पलाइन है ये? महिला। आप किसने बताई है? अच्छा, यहाँ हमको देखने से ये लगा जैसे मैम ने जो कविता सुनाई तो बच्चे भी साथ में तालियां बजाना, ये जो कोऑर्डिनेशन है जो बच्चों का और शिक्षक का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक और बच्चों के बीच जो तालमेल है, जो जुड़ाव है, वो होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीखते हैं, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। और आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर यहाँ हम अचानक ही इस स्कूल आए और यहाँ हमने देखा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव है तो हमें सुझाव दें, और टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।